नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज से हम लोगों ने रोड टू एसबीआई की नई कोर्स स्टार्ट कर दी है। इससे पहले जो वीडियो आई थी वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड मिसिंग दी आई थी, बहुत ही अच्छे लेवल की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। रोड टू एसबीआई नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जो भी वीडियो इस कोर्स के अंतर्गत आएगी वो सभी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो से हम अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नए पैटर्न की डायरेक्शन सेंस हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल ही नए पैटर्न की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन आपके सामने में हिंदी में है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सामने में इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। तो चलिए पहले अब एक बार इंग्लिश में आपके सामने में है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड ये डायरेक्शन सेंस है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब क्वेश्चंस आपके सामने में है, एक ही स्लाइड में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इस कोर्स के बारे में कि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हम अगले 3-4 वीडियो में करने वाले हैं। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको अगले 3-4 वीडियो में भी मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला गया है, इन एन अम्यूजमेंट पार्क द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स आर देयर टू ड्राइव अ टॉय कार। अब देखो, एक अम्यूजमेंट पार्क है, उसमें टॉय कार को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स दिए गए हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल्स में किस तरीके को फॉलो करना है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रेड लाइट। रेड लाइट को इन्होंने आर से इंडिकेट किया है, तो चलिए हम लोग भी आर से कर देते हैं, शॉर्ट पड़ेगा। उसका मतलब होता है स्टॉप। उसके बाद है येलो लाइट, मतलब वाई, उसका मतलब होता है वेट। ठीक है, आगे बोला गया है रेड एंड येलो लाइट, यानी कि आर वाई। आर वाई का मतलब है टर्न लेफ्ट, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट लिख देते हैं। उसके बाद है आर जी, यानी कि रेड एंड ग्रीन लाइट, इसका मतलब होता है टर्न राइट, तो आर जी का मतलब राइट। क्लियर है? चलिए उसके बाद बोला गया है येलो एंड ग्रीन लाइट, यानी कि वाई जी, मतलब गो एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो वाई जी का मतलब है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है। उसके बाद है रेड येलो एंड ग्रीन लाइट, यानी कि आर वाई जी। आर वाई जी का मतलब है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है। उसके बाद है ग्रीन लाइट, यानी कि जी, इसका मतलब है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सारी डिटेल्स नोट डाउन कर दिए हैं जो भी। चलिए अब इसके बाद आगे बोला गया है, ऑल चिल्ड्रेन ड्राइविंग द कार्स इनसाइड द अम्यूजमेंट पार्क शुड कंपल्सरी फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड कैंट गो आउटसाइड द पार्क टू ड्राइव द कार। बोला गया है कि जितने भी चिल्ड्रेंस हैं जो टॉय कार चलाते हैं वो सभी उस ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करेंगे कंपल्सरीली, और पार्क के बाहर रोड पर ड्राइव करने के लिए नहीं जाएंगे, मतलब पार्क के अंदर में ही ड्राइव करना है और सिग्नल्स को फॉलो करना है। चलिए आगे बोला गया है, ए गर्ल रोशनी हु इज फेसिंग नॉर्थ ड्राइव द कार एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इनसाइड द पार्क एंड encounters the signals in the following manners. She can go to the next signal only after passing the previous signal. देखिए बोला गया है कि एक गर्ल है रोशनी जो कि नॉर्थ फेस कर रही है और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार को ड्राइव कर रही है, और साथ ही साथ वो जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उन सभी को फॉलो करती है, और एक सिग्नल को वो पार करने के बाद सेकेंड सिग्नल की ओर जाती है। और वो किस तरीके से सिग्नल्स फॉलो कर रही है वो हमें नीचे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि वो नॉर्थ फेस कर रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से कि वो स्टार्ट करती है, और आफ्टर हाफ एन आवर फर्स्ट सिग्नल आता है। तो आफ्टर हाफ एन आवर मतलब स्टार्ट करने के बाद हाफ आवर निकल जाते हैं, तब जाकर फर्स्ट सिग्नल आता है। तो वो हाफ आवर वो किस स्पीड से चली होगी वो हमें पहले ही बता रखा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वो किस डायरेक्शन में जा रही है तो वो भी हमें पहले बता दिया गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो फेस कर रही है, तो नॉर्थ में ही वो आगे बढ़ेगी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये मैंने यहाँ पर नॉर्थ माना, इसको यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है, स्टार्ट। क्लियर है? अब यहाँ से ये नॉर्थ की ओर बढ़ेगी, यहाँ पर मैं डायरेक्शन शो कर देता हूँ आप लोगों को। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए अब ये इधर बढ़ेगी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने देर के लिए? हाफ एन आवर के लिए। चलो बढ़ा देते हैं इसको, इधर बढ़ी 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। और कितने स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर 30 kmph भी मैं लिख देता हूँ। इतनी चीज़ें होगी। अब देखो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 30 मिनट्स तक चलती है, तो कितनी डिस्टेंस वो कवर की होगी? जाहिर सी बात है, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो।
D=S/st होता है, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे ये हमारा डायरेक्ट भी निकल सकता है। कैसे? कि 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रही है, तो 30 मिनट में वो 15 किलोमीटर चली होगी। डायरेक्ट हमारा निकल रहा है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितने की है? ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग 15 किलोमीटर लिखकर घेर देते हैं कि हमारा ये डिस्टेंस यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला गया है कि आफ्टर हाफ एन आवर फर्स्ट सिग्नल कम्स। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा फर्स्ट सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिग्नल है, इसको यहाँ पर फर्स्ट लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है? सिग्नल दिया गया है RY&YG। तो RY&YG, तो RY मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, तो यहाँ से वो लेफ्ट की ओर मूव करेगा। ठीक है, और YG का मतलब होता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट की ओर वो बढ़ने वाला है। किस स्पीड से? 20 kmph की स्पीड से। अब वो कितने देर जाता है वो आगे बोला गया है, आफ्टर 15 मिनट सेकेंड सिग्नल। मतलब ये जो दूरी उसने तय की है ये 15 मिनट तक तय की है। ठीक है, तो 15 मिनट तक वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो कितने डिस्टेंस वो कवर करेगा? यहाँ पर की डिस्टेंस हो जाएगी 5 किलोमीटर की। आप इस फॉर्मूले के यूज करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 15 मिनट में 5 किलोमीटर ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 किलोमीटर नोट डाउन कर लेते हैं राउंड करके। जो गोल घेरा है मैंने वो समझ जाना कि डिस्टेंस के लिए है। क्लियर है? चलिए, ये 5 किलोमीटर पे यहाँ पर कौन सा सिग्नल आ गया? सेकेंड सिग्नल आ गया। अब देखिए, अब सेकेंड सिग्नल पे क्या करना होता है वो देखते हैं। RYG, तो सेकेंड सिग्नल पे RYG को फॉलो करना है, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए नहीं बोला है, लेफ्ट या राइट करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि सेकेंड सिग्नल के बाद जो आगे जाने वाला है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही आगे जाएगा। तो हमें सीधे सीधे ही इसको ले जाना है। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से वो आगे बढ़ेगा सेकेंड सिग्नल से। ठीक है, अब वो कितनी देर चलता है वो हम आगे देखते हैं, आफ्टर 30 मिनट। तो यहाँ पर वो 30 मिनट्स तक चला। ठीक है, कितने की स्पीड से? 10 kmph की स्पीड से वो चला 30 मिनट तक। ठीक है ये चीज़। चलिए, यहाँ पर वो 15 मिनट चला था, उस चीज़ को हम लोगों ने नोट नहीं किया है, वो भी मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पर वो चला है 15 मिनट तक। क्लियर है? चलिए, अब तो 30 मिनट तक वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मतलब ये डिस्टेंस कितने दूर की है? ये भी हमारे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्लियर हो गई ये चीज़? चलिए, तो फिर यहाँ पर अब कौन सा सिग्नल आया है? ये हमारा थर्ड सिग्नल आया है। यहाँ पर ये जाकर 5 किलोमीटर जब वो और चल जाता है तब ये तीसरा सिग्नल आ जाता है। अब यहाँ से वो क्या करेगा? RG&RYG। तो RG का मतलब राइट टर्न लेता है, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। RYG का मतलब क्या? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में बढ़ा और कितने स्पीड से? 10 kmph की स्पीड से वो बढ़ता है। अब वो कितनी देर चलता है वो हम आगे देख लेते हैं, आफ्टर 15 मिनट्स फोर्थ सिग्नल। यानी कि ये 15 मिनट तक चलता है। तो देखो, 15 मिनट तक वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसने डिस्टेंस कितने की तय की होगी? 2.5 किलोमीटर की तय की होगी। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई? 2.5 किलोमीटर की। चलिए, हो गया ये चीज़। क्लियर है? तो ये वाली यहाँ पर अब कौन सा सिग्नल आ गया? यहाँ पर अब फोर्थ सिग्नल आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है फोर्थ सिग्नल पे क्या होता है? RG&YG। तो RG मतलब राइट टर्न लेता है और YG मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी कि यहाँ से भी वो राइट टर्न जाएगा और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 kmph। अब वो कितनी देर तक चलता है वो आगे देखते हैं। आफ्टर एन आवर फिफ्थ सिग्नल, यानी कि ये जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ से वो 1 घंटे तक चलता है। तो ये 1 घंटे तक चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो 1 घंटे चलता है तो जाहिर सी बात है कि 20 किलोमीटर तक की ही दूरी तय करेगा। तो देखो ये हमारा कहाँ जाएगा वो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की भी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मतलब ये टोटल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, तो इसका डबल वो इधर आएगा। चलो, यानी कि ये 20 किलोमीटर जो है ये इधर यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितने की हो गई? 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ये हो गई। तो यहाँ पर मैं 20 किलोमीटर भी लिख देता हूँ। क्लियर है? चलिए, ये कौन सा सिग्नल आ गया? ये फिफ्थ सिग्नल आ गया। तो फिफ्थ सिग्नल पे क्या करना था?
देख लेते हैं आर जी एंड जी, आर वाई एंड जी। फिफ्थ सिग्नल पे आर वाई करना है, मतलब कि लेफ्ट लेना है, तो ये इधर ही जाएगा, लेफ्ट जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। अब कितनी स्पीड से, तो जी लिखा हुआ है, जी मतलब 5 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। तो यहाँ पर जो ये बढ़ रहा है ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 kmph। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब वो कितनी देर तक चलता है वो आगे देखते हैं। आफ्टर 2 आवर्स, सिक्स्थ सिग्नल, मतलब ये जो चल रहा है ये वो 2 घंटे तक चलेगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे तक चलेगा, तो कितने डिस्टेंस तय करेगा, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। क्लियर है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी की हो गई, 10 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हो गई। और यहाँ पर कौन सा सिग्नल आ गया, सिक्स्थ सिग्नल आ गया। चलिए अब आगे क्या बोला है, सिक्स्थ सिग्नल पे क्या करना है, आर। आर का मतलब देख लो स्टॉप, यानी कि यहाँ पर जाकर वो रुक जाता है, तो यहाँ पर हम स्टॉप लिख देते हैं। तो ये हमारा टोटल जो डायरेक्शन सेंस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखो हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट किया है और यहाँ पर जाकर वो स्टॉप लेता है। हमें टोटल डिस्टेंस भी मिली हुई है, यहाँ से यहाँ तक कि 30 मिनट 30 kmph 15 किलोमीटर, यहाँ पर फिर 15 मिनट 20 kmph 5 किलोमीटर, यहाँ पर देख लो 30 मिनट्स 10 kmph 5 किलोमीटर्स, यहाँ पर भी देख लो 10 kmph 15 मिनट और 2.5 किलोमीटर। तो सभी चीज़ें हमें हर जगह पर मिली हुई हैं। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले बोला गया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम अपना सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बोला गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट रोशनी ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द सिक्स्थ सिग्नल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सिक्स्थ सिग्नल तक में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर की है, ये हमसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस तो हमने सारे के सारे निकाले हुए हैं, बस उन्हें हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर यहाँ पर देख लो 27.5 हो गया, फिर यहाँ पर 20 हो गया, मतलब 47.5 हो गया। यहाँ पर देख लो फिर से 10 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 57.5 किलोमीटर की। तो सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पहले ही निकाल ली थी, हमें बस क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना है, टोटल कर देना है। क्लियर है। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा 57.5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एट विच रोशनी ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द सिक्स्थ सिग्नल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सिक्स सिग्नल तक की उसकी एवरेज स्पीड क्या थी रोशनी की, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला है 57.5 किलोमीटर का, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 57.5 किलोमीटर। अब टोटल टाइम भी हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 30 मिनट है, यहाँ पर 30 मिनट है, 1 घंटा हो गया। यहाँ पर 15 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट, 1.5 आवर हो गए। यहाँ पर 1 आवर यानी कि 2.5 आवर, और यहाँ पर 2 आवर यानी कि 4.5 आवर। तो टोटल हमारा 4.5 आवर का टाइम है। तो अब इसको हम कटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ पे 9 आएगा, 5 9 45, 5 का 5 25, 115/9। अब इसको आप और भी कटाकर पॉइंट में ला सकते हो, ये हमारा आ जाएगा। अगर इसको आप पॉइंट में भी लाना चाहो तो पॉइंट में भी ला सकते हो, पॉइंट में ले आते हैं। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.7 kmph। तो ये आपका 12.7 kmph के एवरेज स्पीड से चलेगी रोशनी, चल रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ एट द स्टार्टिंग पॉइंट रोशनी वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ हर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि देखो ये जो रोशनी स्टार्ट की थी ये पहले नॉर्थ के डायरेक्शन में स्टार्ट की थी, लेकिन अब हमसे बोला गया है कि अगर नॉर्थ की जगह ये साउथ के डायरेक्शन में अगर फेस कर रही होती तो फिर इसका जो फाइनल पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये इससे किस डायरेक्शन में होगा अगर ये नॉर्थ की जगह साउथ में चली होती। तो देखो यहाँ पर हमारा कंपास है, तो कंपास को हम क्या करते हैं, इसको कुछ करने से अच्छा है सीधा हम कंपास को ही मूव कर लेते हैं। हमें नॉर्थ मिला हुआ है, नॉर्थ हमारा यहाँ पर है, हमें क्या बोल रहा है कि साउथ के डायरेक्शन में अगर ये चली होती तो क्या होता। चलिए कंपास को हम मूव कर लेते हैं, साउथ को हम ऊपर ले आते हैं,
तो इसके लेफ्ट में कौन है, साउथ के लेफ्ट में वेस्ट है, तो साउथ के लेफ्ट में वेस्ट ले आते हैं, उसके बाद नॉर्थ और फिर यहाँ पर ईस्ट आएगा। क्लियर है? तो देखो साउथ हमारा यहाँ आ गया, तो बस अब इसी कंपास को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखो इस डायरेक्शन में यहाँ पर फाइनल पोजीशन गया है, तो इस डायरेक्शन में यानी कि साउथ वेस्ट। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा लेवल का था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगले जो भी वीडियो आएंगे 2-3 वो हमारे बिल्कुल इसी पैटर्न पर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।